नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग यूपीएससी मेंस जो जीएस पेपर फर्स्ट के संदर्भ में प्रश्नों का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मेंस के क्वेश्चंस हैं, और उसी प्रश्नों के संदर्भ में हम लोगों का एक क्वेश्चंस है। क्या है क्वेश्चन? प्रश्न यह है कि 19वीं शताब्दी तक मराठा साम्राज्य के पतन के कारणों की चर्चा कीजिए। अब देखिए, यह मान लीजिए प्रश्न है और यह प्रश्न आपको 250 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इस प्रश्न के लिए सबसे पहले तो आप मराठा साम्राज्य का संक्षिप्त परिचय देंगे। मराठा साम्राज्य का संक्षिप्त परिचय देंगे, क्योंकि आपको पता है कि मराठा साम्राज्य जो आपका यह दक्षिण भारत का क्षेत्र है, और खास करके यह जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है ना, इसी प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी छोर के नीचे जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में जो जिस साम्राज्य का विस्तार हुआ था, वही आपका मराठा साम्राज्य है, जो 17वीं शताब्दी से शुरू होकर के धीरे धीरे 19वीं सदी और 19वीं शताब्दी तक यह साम्राज्य चला। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि यह साम्राज्य भी पतन की ओर चल पड़ा। यह परिचय है, यह बात परिचय है, क्योंकि यह साम्राज्य शिवाजी द्वारा स्थापित था एवं पेशवा बाजीराव प्रथम के शासन काल में यह साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर आया। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत मध्य तक या अंत तक धीरे धीरे मराठा साम्राज्य में काफी गिरावट आने लगा। अब इस गिरावट के कई कारण हैं। ठीक है, इस गिरावट के कुछ कारक है, वह कारण है आंतरिक भी कारण है और बाह्य भी कारण है। देखिए क्या है। तो सबसे पहला काम, आप मराठा साम्राज्य का संक्षिप्त परिचय देंगे। पहली बात, बिल्कुल ध्यानपूर्वक अपने उत्तर की शुरुआत करेंगे। उसके बाद उनके पतन के कारणों की विवेचना करेंगे। हमने बताया इनके पतन के दो कारण है, एक आंतरिक कारण है और एक बाह्य कारण है। दोनों कारणों के बारे में आप बताएंगे। ठीक है, तब जाके लास्ट में एक निष्कर्ष लिखेंगे। अंत में क्या करेंगे? एक निष्कर्ष लिखेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए देखा जाए। देखिए, आपको अभी हमने जो बताया है, आपको जो हमने अभी बताया है, क्या हमने बताया है? हमने बताया परिचय। परिचय में आप देखेंगे मराठा साम्राज्य 17वीं शताब्दी के अंत से 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में प्रमुख शक्ति था, जो अभी हमने चर्चा किया है। ठीक है, इस प्रकार अब हम लोग आते हैं, ये तो परिचय हो गया। परिचय के बाद हम लोग बात करते हैं मराठा साम्राज्य के प्रमुख कारणों पर। अब पहला कारण क्या है? आंतरिक कारण क्या है? केंद्रीयकरण का अभाव। देखिए, केंद्रीकरण का, क्योंकि जिस साम्राज्य में केंद्रीकरण नहीं है, एक केंद्रीय शक्ति नहीं है, तो साम्राज्य का पतन होना स्वाभाविक है। चूंकि रीजन यह है, इसके प्रशासन में केंद्रीकरण का अभाव था, जिसके वजह से जो अधिकांश अधिकार था ना, वो स्थानीय नेताओं को सौंप दिया गया था।
यानी केंद्रीकरण नहीं था, विकेंद्रीकरण शासन था। और आपको पता है जब विकेंद्रीकरण शासन है तो जो स्थानीय नेता हैं, जो स्थानीय लोग हैं, इनके पास शासन की शक्ति है। और जब इनके पास शासन की शक्ति है तो एक समस्या ये निकल कर आई कि जिसके वजह से साम्राज्य के भीतर सामंजस्य की कमी हो गई। बात को समझिए, केंद्रीकरण के अभाव के कारण साम्राज्य के भीतर सामंजस्य की कमी हो गई। और जब सामंजस्य की कमी हो गई तो धीरे धीरे क्षेत्रीय गुटों का उदय होने लगा। अब यही स्थानीय लोग धीरे धीरे अपना क्षेत्रीय गुटों का निर्माण करने लगे। अच्छा, ये तो एक कारण है। दूसरी कारण ये रहा है, जो दूसरा कारण है, जो दूसरा कारण है वह यह रहा है कि मराठा साम्राज्य कमजोर नेतृत्व से भी प्रभावित था। मामला क्या है, इनके पास कमजोर नेतृत्व था, कमजोर नेतृत्व से त्रस्त था। चूंकि शिवाजी और बाजीराव प्रथम के बाद इनकी जब मृत्यु हो गई तो इसके बाद मराठा साम्राज्य में कोई सक्षम नेतृत्व नहीं दे पाया है। इसके बाद जो है मराठा साम्राज्य में कोई सक्षम नेतृत्व नहीं दे पाया, जिसके वजह से इन लोगों के अंदर एक आंतरिक विवाद, एक क्षेत्रीय गुट का निर्माण हुआ धीरे धीरे। और आप देखेंगे आंतरिक विवाद में क्या है, क्योंकि आपको पता है कि मराठा साम्राज्य जो है ना, एक स्वतंत्र राज्यों के संघ से बना है। और ये बताइए, जब आपस में सामंजस्य नहीं है, एक अच्छा नेतृत्व करता नहीं है, तो क्षेत्रीय गुट का निर्माण होगा। और प्रत्येक संघ का अलग अलग शासक था। अब वो शासक अपनी साम्राज्य संभालेगा, अपनी क्षेत्रीय गुट संभालेगा, वो शासक अपनी क्षेत्रीय गुट संभालेगा। ये बताइए, इससे साम्राज्य चल सकेगा? इससे जो बनी हुई साम्राज्य है उसका भी पतन हो जाएगा। और अनंत यही हुआ। शिवाजी के बाद और बाजीराव प्रथम के बाद कोई ऐसा सक्षम नेतृत्व करता नहीं है। तो इस बात को आप समझ रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गई आंतरिक कारण। आंतरिक कारण में एक और कारण है, उसे भी आप जान लीजिए। आंतरिक कारण में एक और कारण है, वह यह है कि प्रौद्योगिक प्रगति का अभाव। देखिए, इनका प्रतिद्वंदी धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी शासन और साम्राज्य बढ़ रहा है। और यह भी अपने साम्राज्य को, क्योंकि अगर मुगलों को कोई चुनौती दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई चुनौती दिया, तो मराठों ने दिया। लेकिन इनके पास क्या है, इनकी जो प्रौद्योगिक है, जो टेक्नोलॉजी है ना, उसका अभाव है इनके पास। इनके पास खराब युद्ध रणनीति है, इनके पास अच्छे अस्त्र शस्त्र नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से इनके साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होता चला गया। क्योंकि मराठा साम्राज्य के संदर्भ में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बेहतर हथियार है, लेकिन मराठों के पास इसका अभाव था, जिसके वजह से इनको पराजय, इनके साम्राज्य का पतन होने लगा। इस बात को आप समझ रहे हैं। इसके साथ साथ बाह्य कारण क्या है, आइए उसको भी देखते हैं। बाह्य जो कारण है उसे भी देख लेते हैं। सारे कारणों को देखा जाए, ठीक है। देखिए, बाह्य कारण है। बाह्य कारण से पहले आप एक चीज और देख ले मराठा साम्राज्य के पतन के लिए, आर्थिक अस्थिरता। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जिस साम्राज्य में वित्तीय प्रणाली गड़बड़ हो गया, फिर वह साम्राज्य नहीं रह सकता। क्योंकि जो फाइनेंशियल व्यवस्था है, आप सेनाओं को, प्रशासनिक अधिकारियों को, आपको पता है ना कि अष्टप्रधान व्यवस्था मराठा शासन में ही चल रहा था।
अष्टप्रधान व्यवस्था जो था, अलग अलग विभागों का जो प्रमुख थे, वो मराठा साम्राज्य में ही चल रहा था। और जब मराठा साम्राज्य में आर्थिक स्थिरता आ गया, अस्थिरता आ गया, तो क्या हुआ, कृषि और व्यापार से राजस्व और सैन्य खर्चों में जब वृद्धि होने लगा, तो धीरे 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 वही गुट और क्षेत्रीय शक्तियों के निरंतर युद्ध के कारण ये लोग त्रस्त हो गए, है ना, ये लोग त्रस्त हो गए। और इससे नए अवसर मिले, जो यूरोपीय औपनिवेशिक कंपनियां हैं उनको अवसर मिला, उनको अवसर मिला, क्योंकि इनके पास अब इनकी आर्थिक अस्थिरता भी, इनके पास आर्थिक स्थिरता भी नहीं है, इनकी वित्तीय प्रणाली डवाडोल हो गई है। ठीक है, चाहे इनकी चौथ प्रणाली हो, चाहे सरदेशमुखी कर हो, ये व्यवस्था भी इनके पतन का भी कारण है, चाहे चौथ हो, चाहे सरदेशमुखी हो। अच्छा, बाह्य कारण क्या है? बाह्य कारक में आप देखेंगे साथियों, वह यह है कि बाह्य कारक में सबसे प्रमुख जो कारक है वह है ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति का उदय, सबसे प्रमुख कारण है। अब ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति का उदय में आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इनके माध्यम से अनंतः जब आपस में विरोध होता है, तो बताइए, जब युद्ध होगा तो मराठों के पास जब बढ़िया अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो जो आग्ल मराठा युद्ध हुआ है, तृतीय आग्ल मराठा युद्ध हुआ है, यह साबित कर दिया कि अब भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक कंपनी की ही शुरुआत होगी। क्योंकि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा एक थे कि जो भारत की साम्राज्य व्यवस्था को संभाल सकते थे, लेकिन तृतीय आग्ल मराठा युद्ध 1817 और 1818 के माध्यम से यह तय हो गया कि नहीं, अब जो है भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ही उसी का शुरुआत होगा। तो इस बात को आप अच्छे से समझ रहे हैं, इसके क्या क्या कारण रहे हैं। अच्छा, एक कारण और भी उत्तरदायी है कि बताइए, मुगल साम्राज्य कुछ भी हो, ये भारत के पूरे भूभाग को एक छत्र, एक साम्राज्य बनाकर रख रहा है। और जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया ना, तो धीरे धीरे भारत में कोई ऐसी केंद्रीय शक्ति रह नहीं गई। ये सब तो क्षेत्रीय गुट है ना, मराठे हो, हैदराबाद हो, अवध हो, ये सब क्षेत्रीय गुट का निर्माण करते हैं। तो धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण भी मराठा साम्राज्य का पतन प्रभावित हुआ है। ठीक है, इस बात को भी आप समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा यदि हम बात करें निष्कर्ष पे, आप क्वेश्चन के अंत में, आप जो है क्वेश्चन के अंत में निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। ठीक है, निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे ये भी देख लीजिए। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में आपको लिखना यह है, थोड़ा सा इसे मैं इरेज कर दूं। देखिए, निष्कर्ष में आप ये लिखेंगे, जब आप निष्कर्ष लिखेंगे 250 शब्दों में, तो पूरे आंसर लिखने के बाद जब आप निष्कर्ष लिखते हैं तो उसमें आप ये लिखेंगे कि मराठा साम्राज्य का पतन आंतरिक और बाह्य कारकों के संयोजन का परिणाम है, संयोजन का परिणाम था। और 19वीं शताब्दी तक केंद्रीय सत्ता का अभाव, कमजोर नेतृत्व और आर्थिक अस्थिरता ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति के उदय तथा मुगल साम्राज्य का पतन मराठा साम्राज्य के पतन का कारण बना है। ये आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, और ये आप जान लीजिए, दूसरी पॉइंट इसमें और लिख देंगे कि मराठा साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। क्योंकि जान लीजिए, यही से तय हो गया कि अब भारत में राज कौन करेगा। यही से तय हो गया कि इसने भारत के अधिकांश हिस्सों पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस बात को समझ रहे हैं आप? ये रहा मराठा साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को अन्य क्लास के माध्यम से देखा जाएगा।